उत्तर प्रदेश बलिया से संविधान दिवस पर परिवहन मंत्री के भाई धर्मेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री के भाई धर्मेंद्र सिंह ने संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को संविधान के बारे में जानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इस तरह की बयानबाजी से देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। ये बयान संविधान दिवस के अवसर पर दिया गया है, जो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था और ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कुछ हुआ है? आज संविधान दिवस है। आज भारत के संविधान दिवस पर सभी भाजपा के जन जितने हैं, हमारे वरिष्ठ नेता, हम लोग के गार्जियन राजू भैया, हमारे नगर अध्यक्ष जी, सारे लोग आए हैं। आज संविधान दिवस हम सभी लोग मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। सारे विद्यालय, सारे सरकारी दफ्तरों में हर जगह संविधान की दुहाई देते हुए सब लोगों ने शपथ लेकर संविधान दिवस मना रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग यहाँ कार्यालय पर भी कार्यक्रम किए। जिसे संविधान दिवस की बात किया जाता है, कहीं ना कहीं जिससे संविधान दिवस आज के दिन लागू हुआ था 1950 में, तो क्या जिस समय अंग्रेजों का शासनकाल था वो कैसा चलता था और इस संविधान में कितना अंतर देखने को मिलता है? देखिए, ये तो आपको पता ही है कि भाई जब उस समय देश आज़ाद हुआ तो हर देश का एक अपना संविधान होता है और संविधान बनाने के लिए और 1945 में संविधान सभा का सदस्यों के लिए चुनाव भी हुआ था। और आप आज दुहाई दे रहे हैं लोग आज पॉकेट में संविधान लेकर, तो पता होगा कि 1945 में बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा के चुनाव में किसने जाकर चुनाव हरा दिया महाराष्ट्र में? कौन ऐसा व्यक्ति था जो इनको संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने देना चाहता था? ये कांग्रेस के जो उनके भाई अभी राहुल जी जिनके नेतृत्व करते हैं और पॉकेट में लेकर किताब घूमते हैं, तो आप पता होगा कि 1945 में बाबा साहब को महाराष्ट्र से चुनाव हारना पड़ा था और इन्हीं ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको चुनाव हरवा दिया था। तो आपको पता होगा कि उस समय उनको जाकर बंगाल में हम लोगों के जो राजेंद्र नाथ मंडल जो नेता थे उस समय के, उन लोगों ने लाकर भीमराव अंबेडकर को बंगाल से संविधान सभा का चुनाव जिताकर सदस्य बनाया था। जो कि आज संविधान के दोहाई लेके घूम रहे हैं, तो सारे संविधान में आपके अम्बेडकर साहब का कितना योगदान रहा है पूरा देश और पूरा समाज जानता है, पूरा विश्व जानता है। आज के संविधान दिवस पर क्या कहेंगे आप? आज यही कहेंगे कि आज संविधान दिवस पे 1977 में आज कह रहे संविधान ख़त्म हो रहा है। अभी हम लोग 2024 के चुनाव में देखते आए हैं कि संविधान आज ख़त्म हो रहा है और संविधान को ख़त्म कौन कर रहा है? वो पॉकेट में एक संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं। हो सकता है कि उनको पूरी पुस्तक पढ़े भी नहीं है, आपने देखा है। लेकिन 1977 में आपको पता होगा इसी संविधान में उन्हीं की दादी जो थी इंदिरा जी, उस समय प्रधानमंत्री थी। और उस समय इस समय जो हमारे संजीव खन्ना जी जो चीफ जस्टिस हैं, उनके चाचा जी सीनियर जज थे, चीफ जस्टिस थे, एच.आर. खन्ना। तो एच.आर. खन्ना जी को इससे जूनियर एच.एम. बैग को उन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया, जिससे क्षुब्ध होकर, जिससे अपने जूनियर को अपने ऊपर सीनियर होते हुए उनको चीफ जस्टिस बनते हुए देखकर एच.एम. खन्ना जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जो आज मोदी जी ने संविधान को रक्षा करते हुए सम्मान देने का काम किए हैं। आज संजीव खन्ना जी आज देश के चीफ जस्टिस हैं। तो मानते हैं राहुल गांधी को संविधान के विषय में जानकारी नहीं है? कैसे पता? अगर वो संविधान को किसने खत्म करी? संविधान का आज कर रहे हैं, संविधान हम बचा रहे हैं, तो संविधान के तहत चीफ जस्टिस तो एच.एम. खन्ना बनना चाहिए था। एच.एम. बैग कैसे बन गए? संविधान को किसने, एक जूनियर आदमी को चीफ जस्टिस बनाए, तो उसमें संविधान किसने खत्म करी? जो संविधान का दोहाई दे रहे हैं, जिन्होंने संविधान खत्म करी, तो कैसे दोनों चीज़ कैसे लागू होगा? उन्हीं से प्रश्न पूछना चाहिए आपको मीडिया के लोग कि उस समय संविधान कहाँ गया था 1977 में, कि आपने संविधान को ख़त्म करते हुए एक जूनियर आदमी को चीफ जस्टिस बना दिया था। में राहुल गांधी संविधान की किताब दिखा रहे हैं, खतरे में है, खतरे में था, ये है। यही तो बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि किताब सच दिखाकर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, आम जनता को। और इस चुनाव में आम जनता ने बता दिया कि
कि झूठ की जो होती है मियाद बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है, और उस झूठ पर विराम देते हुए आम जनता ने कैसे आपको महाराष्ट्र का चुनाव और कहाँ हर जगह आप देखे होंगे कि मोदी जी के प्रति, देश के प्रति, जो भाजपा के प्रति समर्थन देकर इतना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया है। ये झूठ नहीं चलने वाला है। अब संविधान जिंदा हो गया है, जो सोया हुआ था जग गया है। संविधान में जो आँख में पट्टी बनी हुई थी वो सारा आँख की पट्टी खोल दी गई है। अब आँख देख रहा है, अब कोई बच नहीं सकता कि अब क्या है, परिवारवाद, सारी चीज़ खत्म होने वाला है। सारे जड़ परिवारवाद है, क्योंकि योग्यता के अनुसार जिस दिन चुनाव होने लगेगा तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमारे मोदी जी ने आह्वान दिया है, उसी के तहत ये कार्य हो रहा है।